नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम धवन, प्रोफेसर इन बॉटनी एंड फाउंडर ऑफ इकोफ्यूजन। आदरणीय मंच और मेरी प्यारी महिलाओं, आज का जो विषय है भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और उनकी भूमिका पर अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं महिलाओं पे दो पंक्ति कहना चाहती हूँ। नारी तो नारायणी है, नारी तो नारायणी है, तू ही शक्ति है, तू ही भगवती है। कल तक जो दहलीज तक थी, आज जग की राजधानी है। कल तक जो दहलीज तक थी, आज जग की राजधानी है। तू अबला नहीं सबला है, तू अबला नहीं सबला है, तू ही नवयुग की रवानी है। तेरे बिना अधूरा है सृजन, तेरे बिना अधूरा है सृजन, तू ही तो संपूर्ण जिंदगानी है। जिसे कहते थे चांद तारों की बातें, जिसे कहते थे चांद तारों की बातें, वो आज चांद पर घर बनाती हैं, वो आज चांद पर घर बनाती हैं। रोक सके ना उसे कोई बंधन, ये बेटी इतिहास रचाती हैं, ये बेटी इतिहास रचाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, पहले बेटियों को खेतों की भेड़ तक अकेले नहीं जाने दिया जाता था, पर आज राजस्थान की सीकर जिले की सुनीता बहन ड्रोन उड़ाकर 50 बीघा खेत में दवा का छिड़काव कर रही हैं और साथ ही साथ 100 और बेटियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। यह है आज का बदलाव। पहले कहा जाता था विज्ञान लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए नहीं है, पर आज पुणे की डॉक्टर सोनल किशोर बायोटेक लैब में कैंसर की दवा पर रिसर्च कर रही हैं और उनकी टीम का जो फार्मूला बनाया है वो आज दुनिया के 12 देशों में जाना जा रहा है। ये था बेटियों का दिमाग। पहले कहा जाता था कि खेल का मैदान बेटियों का एक सपना है, पर आज हरियाणा की भनु भाकर ओलंपिक में गोल्ड लाकर पूरे देश का सिर ऊंचा कर रही है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, निखत जरीन बॉक्सिंग में, ये बेटियां अब मेडल नहीं इतिहास बना रही हैं। ये बेटियां अब मेडल नहीं इतिहास बना रही हैं। पहले कहा जाता था कि बेटियां सिर्फ घर संभालेंगी, पर आज भारत की बेटियां एयर इंडिया और इंडिगो के हवाई जहाज उड़ा रही हैं। कैप्टन जोधा अग्रवाल ने दुनिया में सबसे लंबे हवाई रूट पर प्लेन उड़ाकर इतिहास रचा है। फाइट जेट उड़ाकर दुश्मन के छक्के उड़ा रही हैं। यह है बेटियों की उड़ान। उड़ने दो परिंदों को, अभी शौक हवा में है। उड़ने दो परिंदों को, शौक हवा में है। फिर लौट के बचपन की तरफ आएंगे, फिर लौट के बचपन की तरफ आएंगे। ये बेटियां हैं वतन की, ये जब भी उड़ेंगी, ये जब भी उड़ेंगी आसमान नया लाएंगी। ये जब भी उड़ेंगी आसमान नया लाएंगी। पहले चांद और तारे सिर्फ कहानियों में थे, पहले चांद और तारे सिर्फ कहानियों में थे, पर आज इसरो की रितु करिधाल रॉकेट वुमेन चंद्रयान-3 की टीम में लीड करके चांद पर भारत का झंडा गाड़ चुकी हैं। ये हैं नए भारत की बेटियां, ये हैं नए भारत की बेटियां। हाँ, दृष्टिकोण बदला है, हाँ दृष्टिकोण बदला है, पर पूरा नहीं। अब सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर देश की सोच बदल दी है। आज सुकन्या समृद्धि योजना से बेटी के नाम पर लाखों खाते खुल रहे हैं। उज्जवल योजना से माँ को धुएं से आज़ादी मिली है। ड्रोन दीदी योजना से गांव की बेटी पायलट बन रही हैं। महिला सम्मान बचत पत्र से बहनों को आर्थिक ताकत मिल रही है। मातृवंदन योजना से हर गर्भवती बहन को 5,000 रुपये की मदद मिल रही है। आज निर्भया स्क्वाड और शी टीम गश्त कर रही हैं, महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रही हैं। 181 महिला हेल्पलाइन दिन रात चालू है। अब जो कैब में GPS और पैनिक बटन लगाना ज़रूरी कर दिया गया है, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। स्कूल कॉलेजों के बाहर CCTV पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी है। ये सब ताकि हमारी बेटियां बेखौफ जी सके, पढ़ सके और बढ़ सके। 2 लाइनें में और कहना चाहूँगी, बेटियों को मत बांधो बंधनों में, बेटियों को मत बांधो बंधनों में, उन्हें हौसलों की उड़ान चाहिए।
कानून का साया भी है, कानून का साया भी है, पर समाज का सम्मान भी चाहिए। क्यों डरे वो रात के सन्नाटों से, क्यों डरे वो रात के सन्नाटों से, जब हौसला उसका हमसफ़र है, जब हौसला उसका हमसफ़र है। बदल दो नज़रिया ज़माने का, बेटी कोई खौफ का शहर नहीं है। बदल दो नज़रिया ज़माने का, बेटी कोई खौफ का शहर नहीं। तो अंत में मैं सभी प्यारी बहनों से, अपनी सखियों से ही कहना चाहूँगी, चाहे वो कॉलेज जा रही हैं, चाहे वो बाहर काम पे जा रही हैं, चाहे घर अपना संभाल रही हूँ, अपने आप को किसी से कम मत समझें, अपने सपने पूरे करें, सिर उठाकर चलें और अपना ध्यान रखें। और लास्ट में 2 लाइनें और कहना चाहूँगी कि जो आजकल सभी भाइयों और पुरुष वर्गों से कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे वो घर में हो, सबका सम्मान करें, तभी एक देश, हमारा जो देश है, विकासशील होगा। जितने भी आजकल अपराध बढ़ रहे हैं वो तभी रुकेंगे जब पुरुषों की सोच में महिलाओं की इज्जत होगी, क्योंकि जब बहन बेखौफ होंगी तो भाई हमसफ़र होगा, तभी असली भारत बनेगा। और बेटी की हिम्मत को जब भाई का साथ मिले तो फिर दुनिया की कोई भी दीवार उसे नहीं रोक सकेगा। पुरुष वही कहलाता है जो नारी को सम्मान दिलाता है, जो बेटी के सपनों को पंख दे, वही असली पुरुष कहलाता है। तो नारी केवल ममता नहीं है, वह मिसाल है जो खेत में अन्न उगाती हैं, लैबों में जीवन बचाती हैं, मैदान में मेडल लाती हैं, कॉकपिट में हवाई जहाज उड़ाती हैं और अंतरिक्ष में देश का नाम रोशन करती हैं। तो आओ उन्हें पंख दें, आसमान दें और एक ऐसा समाज दें जो जहाँ से वो बिना डरे, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ सके, क्योंकि जब बेटी मुस्कुराएगी तभी भारत मुस्कुराएगा। धन्यवाद। जय नारी शक्ति, जय भारत। थैंक यू।